हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे MiG-21। लाइक आपको MiG-21 का पता है कि बहुत सारे केसेस आते रहते हैं कि इसमें एक्सीडेंटली ये कहीं पे क्रैश कर गया और बहुत सारे लोगों की जान चले गए। तो अभी रिसेंटली एक केस आया कि 3 सिविलियन किल्ड हो गए राजस्थान के एक घर में, जहाँ पे MiG-21 वहाँ पे गिर गया था। ठीक है, अब ये MiG-21 के सारे केसेस आ क्यों रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है MiG-21 हमारा बहुत पुराना, कहते हैं ना, जो आर्मी के लिए यूज़ होता है, वर्क करता है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट कह रहे हैं कि जो फाइटर प्लेन है ये सबसे ओल्डेस्ट है और काफ़ी लंबे समय से, लॉन्गेस्ट पीरियड से ये हमारे लिए सर्व कर रहा था एज अ फाइटर प्लेन। ठीक है, ये हमारा फाइटर प्लेन है, ये याद रखना। फाइटर प्लेन ये हमारे बहुत लंबे समय से सर्व कर रहा था। अभी क्या कह रहे हैं कि MiG-21 को ना आने वाले 2025 तक है ना, हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जितने भी ये हमारे चल रहे हैं ना आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर, इन सबको स्टॉप कर दिया जाएगा। और आपको पता है MiG-21 से टोटल कितने एक्सीडेंट देखे गए हैं? मोर देन 400 एक्सीडेंट देखे गए हैं कि MiG-21 के हुए हैं, जिसमें सिविलियंस की जान गई है। लाइक ये हमारे, जब कह रहे हैं ना 1960 में ये हमारे सबसे पहले आया था, जब 800 से ज़्यादा वेरिएंट इसके हमारे इंडियन आर्मी में आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो MiG-21 हमारे पास आया था, ये हमारे पास कह रहा है 20th सेंचुरी में आया था। और उसके बाद से अभी एट द प्रेजेंट की अगर बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, वेरिएंट्स है जो हमारे इंडिया में हैं, तो वो सारे के सारे 2025 तक हम इनको बंद कर देंगे, बिल्कुल ही बंद कर देंगे। लाइक आप जैसे पता है ये हमारा सबसे लंबे समय से सर्विंग फाइटर प्लेन है। तो इसको डिज़ाइन किसने किया था? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिज़ाइन, क्योंकि उस टाइम तो अब बहुत कम वो थी, आज के टाइम तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसको डिज़ाइन किया था मिकोयन गुरविच ने। ठीक है, तो जो इसको डिज़ाइन किया था वो मिकोयन गुरविच डिज़ाइन किया था, ब्यूरो, इसने हाँ इसको डिज़ाइन किया था सबसे पहले। ठीक है, और इसका जो है ना कह रहे हैं कि ये बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहा था। और ये जो डिज़ाइन किया ना डिज़ाइन ब्यूरो ने, जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट है। अब आपको सोवियत यूनियन, आपने ये वर्ड तो सुन लिया, अब सोवियत यूनियन है क्या? जैसे आपको पता है कि बहुत बहुत 1991 से पहले क्या था, 1991 से जो हमारा रशिया था, रशिया और जो उसके आसपास की जितनी नियर की कंट्री थी वो USSR में आते थे। USSR में जो आते थे ना, उसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे, USSR को। तो यही सोवियत यूनियन का ही ये बंदा था जिसने इसको डिज़ाइन किया था। तो इसके बाद 1962 में जो आपको पता है इंडिया में वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, हमारे चाइना के साथ हुई थी, एक बार पाकिस्तान के साथ हुई थी। तो 1962 के वार के बाद ये सारी चीज़ें दिमाग में आई कि हमें ना ये वाले खरीद लेनी चाहिए। तो 1963 में फर्स्ट टाइम जो है ना पहला MiG-21 हमने परचेज़ किया था भारत के लिए। और ये हमारा फर्स्ट सिंगल इंजन MiG-21 था। और अब उसके बाद कितने हैं टोटल? 874 में, कहते ना 800 से भी ज़्यादा इसके वेरिएंट्स है ना, वो हमारे इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, सुपरसोनिक फाइटर के नाम से जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट वाला मैंने बता दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने 1963 में इसको तो खरीद लिया। फिर इसके बाद हमारा है MiG-21 का दूसरे वाला जो वेरिएंट हुआ है, बिसोन, इसको हमने परचेज किया। ये एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन था जो MiG-21 का, जो सिंगल इंजन का हमने सबसे पहले खरीदा। तो ये अपडेटेड वर्जन था, ये हमने 1976 में इसको परचेज किया था। इसके बाद हमने लिया था MiG-21 FL। ठीक है, MiG-21 FL ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ, ये भी हमारा ओल्डेस्ट वर्जन है, सबसे ओल्डेस्ट वर्जन, जिसने क्या नाम है 1963 में ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी का। पर इसके ना फेज आउट होते जाते हैं और नए आते जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी इसको ना बिल्कुल ही फेज आउट कर दिया। कब किया इसको फेज आउट? 2013 में इसको बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसको है ना, ठीक है, जो MiG-21 FL है इसको फेज आउट कर दिया था हमारी एयरफोर्स ने, इसको हमने इंडिया के अंदर बंद कर दिया, जो 1963 में सबसे पहला लिया था। उसके बाद MiG-21 जो अब आपको बिसोन बता रही हूँ, बिसोन जो है हमारा वर्जन है 1976 में हमने लिया था। फिर ये 2001 में भी ये अपग्रेड हुआ था, अपडेटेड वर्जन इसका आया था। और इसका जो लास्ट अपडेटेड वर्जन आया वो 2008 में आया। ठीक है, ये सारे के सारे अपडेटेड वर्जन हमारे पास हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 2008 वाला भी अपडेटेड वर्जन लिया है। तो इसके अंदर टोटल कितने 4 स्क्वाड्रंस होते हैं? ठीक है, 4 स्क्वाड्रंस MiG-21 के। तो इनको क्या कहा है, जो विसोन एयरक्राफ्ट है ना, वो करंटली हमारी इंडियन एयरफोर्स में 16 से लेके 18, ठीक है, 16 से लेके 18 एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो 16 से लेके 18 एयरक्राफ्ट है ना, इसको जो ट्रेन करने के लिए लोग होते हैं ना, वो 2 ट्रेनीज हैं हमारे पास कि वही ट्रेन करेंगे हर पर्सन को चलाने के लिए। इसके जितने वर्जन आते हैं उनके लिए 2 ट्रेनीज हैं। और ये सारे के सारे जितने भी 4 स्क्वाड्रन में, हर एक सिंगल स्क्वाड्रन में 16 से लेके 18 एयर
क्राफ्ट हैं, तो सोचो 4 के अंदर कितने हैं। तो हमने क्या सोचा है 2025 में इन सबको रिटायर कर देंगे। तो 2025 तक तो इसके केसेस आते रहेंगे और आपको पता है, और ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद तो हमारे दूसरे वालों की बात करेंगे हम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।